नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला औरैया विधानसभा 204 के सपा के संभावित प्रत्याशी अजय पाल सिंह जाटव से की खास मुलाकात। विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जो कि सपा पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं, वह लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। अजय पाल सिंह जाटव ने बताया, इस बार 2022 से 2017 सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अजय पाल सिंह जाटव ने यह भी बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार सपा पार्टी में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होगी। सपा के घोषणा पत्र में है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए, जिला औरैया के विधानसभा 204 के सपा के संभावित प्रत्याशी अजय पाल सिंह जाटव के साथ संपादक गौरव यादव और मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं जिला औरैया में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और आने वाले 2022 के चुनाव में संभावित प्रत्याशी अजय पाल जाटव जी। अजय पाल जी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे। पूर्व में जनता ने आशीर्वाद अपना नहीं दिया था, जनादेश अपना नहीं दिया, बट इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसी आशा है, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मौका देगी और उसके साथ साथ औरैया जिले की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या तैयारियां आपकी पार्टी की हैं, यूथ को लेकर, बूथ को लेकर, किसानों और नौजवानों को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सर, आप पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे, दूसरे नंबर पर रहे थे आप, संभावित प्रत्याशी 2022 के विधानसभा के हैं। क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी के चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत नज़दीक आ गया। देखिए, जहाँ तक मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ तो इस बार समाजवादी पार्टी की ये दो स्तर पर तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी ने पार्टी लेवल पर पूरी कमर कस रखी है कि 2022 में झूठों की सरकार को भगाना है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। सर, जब आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब आप बसपा के कैंडिडेट थे। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने का उद्देश्य क्या है? देखो, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं था, बल्कि मैं अपने आप को कह सकता हूँ बहुजन समाज पार्टी का मैं एक फाउंडर मेंबर था। लगभग 30 साल में बहुजन समाज पार्टी में काम किया और बहुजन समाज पार्टी एक उद्देश्य को लेकर के चल रही थी, एक मिशन था। और मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब उस मिशन से भटक गई है और बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है उसका जो महावत बन गया है, वो महावत सतीश मिश्रा जी बन गए हैं। तो हाथी का रुख कहीं और मोड़ दिया उन्होंने। तो जो समाज का मकसद था वो मकसद अब भटक गया है। कहीं ना कहीं बस से रास्ता भटक गई जी, पूरी तरह से। सामान्य बहन जी आज पूरी तरह से सतीश मिश्रा जी के कब्जे में है। तो जो महावत हाथी के ऊपर जिन्होंने सतीश मिश्रा जी को बैठा दिया है, और सतीश मिश्रा जी कहीं ना कहीं वो अपना आरएसएस के साथ संबंध रखते हैं, तो बीएसपी को उन्होंने भटका दिया रास्ते से। इसलिए हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी स्कोर होल्डर हैं, सभी ने एक मन बनाया है कि जो बैकवर्ड के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, और समाजवादी पार्टी को वो आगे लेकर के जा रहे हैं, स्वच्छ और साफ छवि के हैं। उन्होंने अपने आप का दामन अभी तक बिल्कुल साफ रखा है और आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, आज वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो हम सभी लोग उनको जिताने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक साथ लगे उनको जिताने। सर, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी बाबा साहब की बात कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, अपेक्षाकृत नतीजे नहीं आए। क्या इस बार भी संभावना बन रही है अगर 2022 के चुनाव में कहीं थोड़ी सी कम रह जाते आसपास? देखिए, पोस्ट पोल की मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो गठबंधन है वो समाज का गठबंधन पूरी तरह से हो चुका है। यदि पार्टियां गठबंधन नहीं करती हैं तो बहुजन समाज जो है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन सभी लोगों ने निचले लेवल पर स्वतः संगठन समाजवादी पार्टी के साथ कर लिया है। सर, अभी अब आपने देखा था पिछले हफ्ते की बात है, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में खाद फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। आप भी लाल गमछा डाले हुए हैं।
प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि जिस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लाल रंग, लाल टोपी, रेड अलर्ट है, और समझो आप समाजवादी पार्टी का झंडा जिस गाड़ी में लगा हो, कोई ना कोई उसमें गुंडा बैठा हुआ है। देखो, जहाँ तक मोदी जी की बात है, मैं लगभग 30-32 साल का मेरा इतिहास है राजनीति में। मैंने पूरी दुनिया में उनके बराबर झूठा आदमी व्यक्ति देखा ही नहीं आज तक। और जो पॉलिटिक्स में है, कोई भी व्यक्ति इतने निचले स्तर की बात नहीं कर सकता जितने स्तर की एक पार्टी विशेष को, एक पार्टी के कलर विशेष को गुंडा बता देना, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। सर, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुखिया हैं, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, शीतकालीन सत्र चल रहा। कल ही उन्होंने पिछले हफ्ते के अपने भाषण में विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी बहुरूपियों की पार्टी है। मतलब आपको, आपके नेता को बहुरूपिया बता दी। मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ जो उनका दिमाग है, उनका इतना ज़्यादा जातिवादी दिमाग है कि जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब अपना दफ्तर और घर छोड़ के गए, तो उन्होंने उस दफ्तर और घर को गौमूत्र से और गंगा जल से छिड़क करके साफ करवाया। इसलिए ये उनका जो कार्यक्रम है, ये दर्शाता है वो कितनी ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं, कितनी घटिया मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो ऐसा आदमी एक समुदाय विशेष को इस तरह की एक तरह से गाली दे रहा है, तो वो समुदाय विशेष समझदार है। आज बदला लेने के लिए कमर कस रखी है। योगी आदित्यनाथ जी जिस मंदिर से आए थे, घंटा छोड़ करके, हम सब मिल करके उनको उसी घंटा को थमा देंगे, उस मंदिर में जाकर उनको मजबूर कर देंगे, तो जिस मंदिर को छोड़ करके आए थे उसी में जाकर के घंटा बजाएं। इसी लायक है हम। सर, आप कह रहे हो उनको हम मठ पे भेज देंगे, गोरखपुर भेज देंगे, घंटा बजाएंगे, और कहीं ना कहीं जस्ट उलट भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पिछली बार जैसा अगर हमारा बूथ मैनेजमेंट रहा तो पहले 325 थी, इस बार 350। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहना चाहूँगा, ये रात को हसीन सपने देखते हैं और वही सपने पब्लिक को बेचने का काम करते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रात को सपना देखा कि 15 लाख खाते में डाल देंगे, ये 15 लाख खाते में आएंगे, चाइना को 40 किलोमीटर पीछे छोड़ दें, अफगानिस्तान को भगा देंगे, और उनमें से एक भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ। जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया, जस्ट उसके अपोजिट। तो सपना देखना इनकी आदत है और सपना पब्लिक को दिखाते हैं। तो आज पब्लिक पूरी तरह से समझ चुकी है कि सपना दिखाने वाले सपने के सौदागर हैं, इनकी बातों में नहीं आना। अपनी विधानसभा के विकास के लिए मुख्य एजेंडा, मुख्य बिंदु क्या होंगे जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? देखिए, आज मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, आज मेरी विधानसभा सहित पूरे उत्तर प्रदेश को शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। आज जो बीजेपी इस देश के लोगों, युवाओं का जो ध्यान भटका रही है मंदिर मस्जिद में, गाय गोबर गौमूत्र में, इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद हमारे आस्था के केंद्र, हम स्वयं वो काम कर लेते हैं। इसमें सरकार को आगे नहीं आना चाहिए। सरकार के काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, रोजगार पैदा करना। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और मैं इस क्षेत्र से विधायक चुन करके जाता हूँ, मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करूँगा, रोजगार की व्यवस्था करूँगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी अच्छी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल बनाने का काम जरूर करूँगा। सर, कहीं ना कहीं एक विपक्ष आरोप लगाता था अखिलेश यादव जी पे कि उनका परिवार एक नहीं है। अभी पिछले हफ्ते चाचा जी से मुलाकात करी, शिवपाल जी से। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी चाचा भतीजे के एक होने से फायदा मिलेगा आने वाले? हाँ, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। एक फायदा ये मिलेगा, दूसरा ये फायदा मिलेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि चाचा भतीजे एक नहीं है, परिवार एक नहीं है, तो आज उनका वो जो कहने का मौका वो खत्म हो गया है, उनकी बात खत्म हो गई है, आज सब एक है। सर, किसानों की बात करता हूँ आपसे। 3 बिल केंद्र सरकार लाई थी, 13 महीने आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत, जिनकी जान चली गई, घर के चिराग उजड़ गए। क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं इसके लिए सबसे पहले तो बड़ा अपना दुख प्रकट करना चाहूँगा कि मोदी जी के फैसले से इस देश का अन्नदाता, जो देश के हर निवासी का पेट भरने का काम करता है, उन 700 से ज़्यादा, 700 तो हमारी नॉलेज में है, 700 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। उसके लिए सीधे तौर पर मैं मोदी जी को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। और इस गलत कानून को ला करके उन्होंने इस देश के किसानों की कमर तोड़ने का जो काम किया था, आज प्रेशर में आकर के, चुनाव नज़दीक आ गए, इसलिए उन्होंने ये कानून दबाव में आकर के वापस लिया है। अदरवाइज उनकी नीयत नहीं है। ये पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं, उद्योगपति की बात बिल्कुल भी नहीं है। कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 350 प्लस सीटें जीतेगी। दिसंबर की विदाई है, नववर्ष का आगमन है, 4-5 दिन का समय रह गया। क्या शुभकामनाएं हैं विधानसभा की जनता को, जिले की जनता को और प्रदेश की जनता, देश की? मैं सभी जिले, विधानसभा और प्रदेश और देश की जनता से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपको इस देश और प्रदेश से
जो देशद्रोही पार्टी है, किसानों का अहित करती है, मजदूरों का अहित करती है, बिजनेसमैन व्यापारी बिल्कुल परेशान है। ऐसी परेशान करने वाली सरकार को आप नव वर्ष में ये गांठ बांध लें कि इनको देश और प्रदेश से भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे अजय पाल सिंह जी, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी हैं और ऐसी आशा है, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मौका देगी और उसके साथ साथ विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। न्यूज़ 24 की तरफ से अजय जी को, विधानसभा की जनता को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।